हेडिंग यूज करना आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप तो क्या होता है, क्वेश्चन में बोल देगा किसी कंपाउंड, कोई कंपाउंड उसका मालिका फॉर्मूला एक्स है, ये वाला टेस्ट दे रहा है, वो टेस्ट नहीं दे रहा है, तो कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताओ या फिर फॉर्मूला मतलब फंक्शनल ग्रुप बताओ। इस टाइप का कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो उनमें हेल्प करेगा ये। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट फॉर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो अगर तुमको फंक्शनल ग्रुप पता करना है, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एमाइड, एस्टर, क्या हो सकता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कंपाउंड में पहला टेस्ट फर्स्ट स्टेप करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप सेचुरेशन और अनसेचुरेशन टेस्ट, ठीक है ना। सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। तो इस टेस्ट के थ्रू क्या पता चलेगा, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड मतलब समझते क्या हो भाई, हाइड्रोकार्बन पढ़े हो, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, इसका मीनिंग क्या समझते अल्केन हो? है या अल्कीन अल्काइन? हाँ, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड मतलब जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड टेस्ट है। हाइड्रोकार्बन होते हैं टू टाइप के, सेचुरेटेड और दूसरा अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड में एग्जांपल एल्केन, अनसेचुरेटेड में एल्कीन आ जाएगा, एल्काइन आ जाएगा एंड एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड टेस्ट हमको पता चलेगा कंपाउंड एल्केन है या इन तीनों में से कोई एक है, सिंगल बॉन्ड है या फिर मल्टीपल बॉन्ड वाले हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या यूज करते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होगा, जिसमें दो सॉल्यूशन एक बिकर में लेंगे, बिकर ले सकते हो या टेस्ट ट्यूब ले सकते हो, उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड Br तो ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे, ब्रोमीन वाटर। जैसे ब्रोमीन वाटर का कलर येलो होगा, कलर डिसअपियर हो जाएगा। कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। और एक होगा नो कलर चेंज, नो कलर, नो कलर चेंज। अगर कलर डिसअपियर होता है, कलर अगर गायब होता है तो वो होगा अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। अगर कलर गायब नहीं होता तो सेचुरेटेड। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट यूज करते हैं। सेकेंड बेयर रिएजेंट टेस्ट, मतलब केमिनोफोर।
KMnO4 को बोला जाता है बेयर्स रिएजेंट। KMnO4 को क्या बोला जाता है बच्चा? बेयर्स रिएजेंट। एक बेयर रिएक्शन होता है वो अलग है, बेयर्स रिएजेंट अलग है, ठीक है ना। KMnO4 को ही बोला जाता है बेयर्स रिएजेंट। तो इसमें भी क्या होता है भाई, दो विकल्प लो, KMnO4 ऐड कर दो, KMnO4 ऐड करो। जैसे KMnO4 ऐड करोगे, अगर कलर गायब डिसअपीयर होता है, KMnO4 पिंक कलर का, वायलेट पिंक कलर का होता है, ठीक है ना, मतलब डार्क वायलेट पिंक कलर का। तो इसका अगर कलर गायब हो गया तो समझ लेना, अगर कलर गायब हुआ तो उसका कलर गायब हुआ तो वो क्या होगा? सेचुरेटेड। लिख लेते हैं कलर डिसअपीयर, कलर कलर अगर गायब हुआ तो अनसेचुरेटेड। KMnO4 का कलर क्या हो जाएगा? डिसअपीयर। तो अनसेचुरेटेड, नो कलर चेंज, नो कलर चेंज। नो कलर चेंज आया तो समझ लेना वो क्या होगा? सेचुरेटेड। नोट डाउन करो इतना। तो फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई करने के लिए ये एल्केन है, एल्कीन या एल्काइन, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग ये सेचुरेशन टेस्ट यूज करेंगे, तो Br2 वाटर एंड बेयर्स रिएजेंट। इसके थ्रू हमको पता चलता है अगर Br2 वाटर का कलर चेंज हुआ या KMnO4 का कलर चेंज हुआ तो कंपाउंड अनसेचुरेटेड होगा हमारा। कौन सा होगा कंपाउंड? अनसेचुरेटेड। नोट करो यहाँ तक। एरोमेटिक कंपाउंड ये टेस्ट नहीं देता, ठीक है ना बच्चा, याद रखना। एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन, दो बातें नोट करना। एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन डज नॉट गिव saturation test. Aromatic compound like benzene does not give saturation test. Aromatic compound like benzene does not give saturation test. Aromatic compound like benzene does not give saturation test. That means benzene does not react with Br2 and KMnO4. तो कौन सा कंपाउंड? एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड give saturation does not be saturated and unsaturated test. It does not react with Br2 and KMnO4. KMnO4, ठीक है। For identification of aromatic compound, for identification of aromatic compound, for identification of aromatic compound, use flame test.
in this test aromatic compound with तो नोट कर लेना इन दिस टेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड बर्न विथ स्मोक या स्मोकी फ्लेम कर लो। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा है कोई एरोमेटिक कंपाउंड है और वो बर्न हो रहा है विथ स्मोकी फ्लेम, तो समझ जाना कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है ना। या तो उसमें एरोमेटिक कंपाउंड करने का मतलब उसमें कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग होगा। जनरली एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन ही रहता है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जाया जाता है, नहीं तो पायरोल भी है, फ्यूरेन भी है, ये सब भी है। ठीक है, नोट कर लिए। नेक्स्ट नोट कर लो। ये तो हो गया एल्केन एल्कीन पता करने का तरीका। ठीक है, रब करते हैं इसको। अब एल्केन के बाद हाइड्रोकार्बन के बाद उसका हम लोग देखते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप। तो सेकंड चैप्टर था, मतलब 11 का फर्स्ट चैप्टर था क्या भाई, हेलो एल्केन हेलो एरिन। ठीक है ना। तो उससे पहले एल्कोहल का टेस्ट देख लेते हैं। एल्कोहल अगर क्लियर है तो वो भी याद रहेगा। नोट करना, टेस्ट आइडेंटिटी, टेस्ट फॉर एल्कोहल। ये इसमें एक रिएजेंट तो क्लास में डिस्कस हो चुका है भाई, ल्यूकास रिएजेंट। कौन सा टेस्ट होता है भाई, फर्स्ट ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। तो क्या होता है बच्चा ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट में, रिएजेंट क्या है इसका, ZnCl2 plus concentrated HCl. हाँ, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl। ये अल्कोहल के रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। ये टेस्ट कहने का मतलब है, जो है कुछ अल्कोहल फास्ट रिएक्शन करेंगे, कुछ स्लोली। सेकेंडरी अल्कोहल, ये टर्सरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और ये टर्सरी अल्कोहल। तो इस रिएजेंट में जैसी मतलब ल्यूकास रिएजेंट यूज करोगे ZnCl2 एंड कंसंट्रेटेड HCl। तो इस सब में बनता है एल्काइल हैलाइड। सब में किसका फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल का OH ग्रुप चेंज आएगा हैलाइड में। और इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है बच्चा, कार्बोकेटायन। Carbocation. चलो अच्छी बात है, याद है। तो प्राइमरी अल्कोहल ये रिएक्शन कितने देर में, ये जो होता है अल्काइल हैलाइड इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर, ठीक है ना। अल्काइल हैलाइड इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, जिसके कारण टर्बिडिटी फॉर्म होगा, या फिर बोलता हूँ वहां पे क्वेश्चन में टर्बिडिटी फॉर्म होगा या ऑयल फॉर्म होगा। बीकर है, बीकर में आपने क्या रखा है, प्राइमरी अल्कोहल। बीकर में एक सॉल्यूशन है जिसमें रखा है सेकेंडरी अल्कोहल, और एक बीकर या टेस्ट ट्यूब भी हो सकता है टर्सरी अल्कोहल।
जैसे इनमें ZnCl2 ऐड करते हो तो यहाँ पे क्या ZnCl2 ऐड करते हो तो ये सब हैलाइड में हो जाएंगे चेंज, और वाटर में डालते ही देखोगे यहाँ पे टर्बिडिटी फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन दिखेगा, ऑयल का फॉर्मेशन होगा। जैसे पानी में तेल डाल दिए और मिला दिए तो टर्बिडिटी जिस टाइप का दिखेगा वैसा हूबहू वैसा ही यहाँ पे भी होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल ये टर्सरी अल्कोहल ये टर्बिडिटी कितनी देर में फॉर्म करता है? 1 to 2 मिनट, एकदम फास्ट। 5 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 to 10 मिनट। और ये आफ्टर हीटिंग, आफ्टर हीट, जब तक गर्म नहीं करोगे तब तक ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो टर्बिडिटी तुरंत फॉर्म हुआ तो टर्सरी अल्कोहल, थोड़ा लेट में फॉर्म हो रहा है तो सेकेंडरी, और भी लेट में फॉर्म हो रहा है मतलब हीट करने के बाद फॉर्म हो रहा है, घंटों लग जा रहे हैं हीट कर रहे तब हो रहा है, तब उसको बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। नोट डाउन करो इसको जल्दी। तो विक्टर मेयर टेस्ट में आप सॉल्यूशन देखोगे, सॉल्यूशन में अगर ये सब चारों रिएजेंट ऐड करोगे तो रेड कलर हुआ तो प्राइमरी अल्कोहल, ब्लू कलर फॉर्म हुआ तो सेकेंडरी अल्कोहल, और कोई भी कलर फॉर्म नहीं होता मतलब नो रिएक्शन हो रहा है तो आप समझ लेना वो कौन सा है? टर्सरी अल्कोहल। ये सब चीजों को याद रखना बच्चा लोग। तो कॉपर टेस्ट यूज करना है। कॉपर टेस्ट में कॉपर मिला दो सॉल्यूशन में, मतलब प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल कॉपर के साथ हिट करो। एल्डिहाइड आया तो प्राइमरी, कीटोन आया तो सेकेंडरी, और एल्कीन आया तो टर्सरी। बेस्ट ये होगा विक्टर मेयर टेस्ट, क्योंकि इसमें कलर पता चलता है। तो हम कर लिए अल्कोहल को आइडेंटिफाई। अब हेलो एल्केन, अच्छा एक मिनट अभी रुको बच्चा है। टेस्ट फॉर फिनॉल अल्कोहल में एरोमेटिक अल्कोहल, टेस्ट फॉर एरोमेटिक, नोट कर लो इसको, अल्कोहल। हाइड्रोजन यहाँ से आता है तो ठीक हो जाएगा वैलेंस से। टेस्ट फॉर एरोमेटिक अल्कोहल मतलब फिनॉल का टेस्ट देख रहे हैं हम लोग। ऑफिशियल क्रिएट करना है। तो टेस्ट फॉर एरोमेटिक अल्कोहल और फिनॉल, तो अगर सॉल्यूशन में फिनॉल है तो उसमें जैसे FeCl3 ऐड करोगे तो वायलेट कलर फॉर्म होगा, तो समझ लेना तो उसमें वो जो कंपाउंड है वो कौन सा अल्कोहल है? एरोमेटिक अल्कोहल मतलब फिनॉल। तो रिएक्शन होता क्या है? CH OH फिनॉल है, FeCl3 ऐड करोगे तो यहाँ पे बनता है क्या है? आयरन का कॉम्प्लेक्स, CH मतलब C6H5। फिनॉल का मतलब क्या होता है? C6H5 प्लस 3 times H प्लस 3HCl। तो यहाँ पे आयरन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है
उस आयरन के कॉम्प्लेक्स के कारण इसका कलर कैसा होता है, वायलेट टाइप का होता है। आयरन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जिसके कारण ये कलर कैसा फॉर्म होगा, वायलेट। तो कभी पूछ सकता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आयरन कॉम्प्लेक्स विद FeCl3 added into phenol solution। तो याद रहेगा ना, what is the formula of iron complex with FeCl3 added into phenol solution। तो ये आयरन का कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो इससे पता चलेगा कि वो जो एरोमेटिक एल्कोहल है वो फिनॉल है, मतलब जो एल्कोहल है वो एरोमेटिक एल्कोहल है, मतलब फिनॉल है। नोट कर लिए। बेटा नोट कर लिए। यस सर। नेक्स्ट नोट करना, नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हैलाइड। देखो ऐसा कोई टेस्ट है नहीं, लेकिन आप बना सकते हो। एल्काइल हैलाइड को KOH के साथ हीट करो एक्वस लेके, ठीक है, तो इससे बनेगा एल्कोहल। अब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो प्राइमरी एल्कोहल बनाएगा, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है तो सेकेंडरी, टर्शियरी है तो टर्शियरी, ठीक है ना। आप तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल कैसे पता करोगे? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल कैसे पता करोगे? विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट, विकास रिएजेंट टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट है, ठीक है ना। विक्टर मेयर ज्यादा अच्छा है, मैं लिख देता हूँ। कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड HCl, तो यहाँ पे वही रिएक्शन हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड प्राइमरी, एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी, सेकेंडरी के साथ बना लेते हैं। टर्शियरी, आप हीट, यहाँ पे क्या है 5 to 10 मिनट, 1 to 2 मिनट, इससे पता चल जाएगा आपका हैलाइड कौन सा है। तो ये था हेलो एल्केस हेलो एल्केस का टेस्ट।
याद रखना, नोट कर सकते हो। एरोमेटिक हैलाइड, हैलाइड does not react with KOH aqueous solution। कहने का मतलब क्या है, क्लोरोबेंजीन है तो इसके साथ एक्वा सॉल्यूशन में जाते हैं, यहाँ पे नो रिएक्शन। तो इस तरह से ये हेलो एल्केन हेलोजन भी होता है कंप्लीट बच्चे का एक छोटा सा एल्डिहाइड और अमीन्स वाला और कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उसको। अच्छा, एल्कोहल के मैं एक टेस्ट बताना भूल गया और नोट कर लेना, एसिडिफिकेशन टेस्ट। एसिड एल्कोहल दोनों में आता है। एल्कोहल में एक और टेस्ट होगा, कौन सा, एसिडिफिकेशन टेस्ट। क्या होता है एसिडिफिकेशन टेस्ट में बच्चा? एसिटिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन होती है। हाँ, बहुत बढ़िया। एल्कोहल में एसिटिक एसिड मिलाओगे थोड़ा सा HCl या H2SO4 एसिड का थोड़ा सा अमाउंट, 1-2 ड्रॉप, तो उससे जैसे ही मिलाओगे वहां पे एक फ्रूटी स्मेल आएगा, ठीक है, तो बोल सकते हो वो एस्टर बन गया वहां पे।